ग्राम है भीरा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं सरदार गुरदीप जोशन जी। हाँ जी, और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ उसमें बोया है गन्ना, उसके साथ लगा है सरसों। हाँ जी। तो जोशन साहब से ही पूछ लेता हूँ कौन सा गन्ना बोया, कैसे बोया, सरसों की कौन सी प्रजाति है और गन्ने की कौन सी प्रजाति है, और कितना सरसों में उत्पादन लेते हैं और कितना गन्ने में लेते हैं। जोशन साहब, ये गन्ना कब बोया गया? ये अक्टूबर लास्ट है जी। दूरी कितनी है नाली से नाली की? गन्ने की प्रजाति कौन है? 14,201 है जी। सरसों की प्रजाति कौन है? 283। 14,201। आपको 2 साल लगाने का अनुभव है, कितना उत्पादन एकड़ में ले लेते हैं, सही बताइएगा उत्पादन। सर अब की फेंका नहीं है जी, थोड़ा सा खेत उठाया है जी, लगभग 500 से प्लस। दिखा दीजिए पीछे। हाँ जी। ये जो जोशन साहब बता रहे हैं सीओएल के 14,201 स्क्रीन पे अब आप देख रहे होंगे। हाँ जी। और आप कह रहे हैं इसमें 500 से कम नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको गन्ना भी दिखा दिया, आप देख लीजिए कितना अच्छा होता है। सरसों का उत्पादन एकड़ में 5 कुंटल। 5 कुंटल। ये पिछले साल निकाली थी जी। आपकी जो गन्ने की लागत लगती है, आपकी खेत की तैयारी से लेकर और सप्लाई तक कितनी लागत निकल जाती है? 50%, 60%, 70%, 80%? 50-60% निकल जाती है, तो काफी राहत हो जाती है। जो श्रमिक वगैरह लगते हैं, हाँ जी, वो तो है ही जी। निकल जाता है। गन्ने की गुड़ाई हमें वैसे भी करवानी होती है सर, और लाही की भी होती है। बुआई के समय में आपने क्या क्या उर्वरक डाला गन्ने के लिए और सरसों के लिए? सरसों के लिए अलग से क्या डालना सर, 1.5 बोरी एनपीके डाली, डीएपी डाली गई है सर, और साथ में जो भी कीटनाशक हल्का सा होता है। सरसों के लिए कीटनाशक क्या दिया जी? अभी स्प्रे करके हटे हैं जी, एक थोड़े दिन पहले की थी। फंगीसाइड वगैरह दिया? फंगीसाइड वगैरह जी। सरसों कितने दिन में निकल जाएगी जी? फरवरी में। पहले आप परंपरागत विधि से बुआई करते रहे, कुदाल से मेड़ पे नाली निकाल देते थे, तब सरसों बोते थे, उसमें कितना सीड लगता था? लगभग 1.5 किलो से ऊपर ही मानिए। 1.5 किलो। इस बार आपने मशीन से भी बोया? हाँ जी, एक फाल वाली से। हाँ जी। तो आप मशीन से बोई में कितना सीड लगा? लगभग सर 1.5 किलो के एटे बेटे कमी होगा थोड़ा सा। परंपरागत विधि से आप बोते थे और जो मशीन से बोते थे उसमें क्या अंतर आपको नजर आया? बहुत फर्क है जी, और फली का ही फर्क है जी। पता नहीं क्या बात सर, ये जबकि एक दिन पहले की वो एक दिन बाद की, तब भी इसमें फली यानी मशीन वाले में फली भी अच्छी है, पौधा भी स्वस्थ है। स्वस्थ है जी, बहुत अच्छा लंबाई है। इसका क्या कारण रहा होगा? आप जब बुआई कर रहे थे तो आपने हमसे पूछा था किस गरारी वाले नंबर से बोए, तो हमने कुछ बताया था गरारी वाला ये नंबर ये लगेगा, तो आप कुछ विश्वास नहीं था, आप डर रहे थे, तो आपने मशीन से कम बोया था और हाथ वाले से ज्यादा बोया। हाँ जी, हाँ, हमने 2 ही एकड़ बोया। और नीरज भाई आप भी आ जाओ। पूरा विश्वास बन गया जी, अब लगभग मशीन से ही हम सारा बोया करेंगे। और थोड़े से चने भी बोके एक आधी लाइन देखी, ठीक रहा वो चना का। जामनेशन भी बढ़िया रहा, उस मशीन से सारी बुआई हो जाती है। और ये है मिस्टर नीरज जी, जो इनके बुआई के एक्सपर्ट हैं, खेतों में इनके काम करते हैं। तो नीरज जी, कुदाल से जो आप सरसों बुआई किया करते थे वो मशीन से, आपको कितना अंतर नजर आया? काफी अंतर आया। क्यों आया अंतर? वो मशीन का जो बीज जहाँ चाहिए वही जाता है, उतनी गहराई पे और उतनी मात्रा में उतनी दूरी पे। हाँ जी। जबकि हाथ से डालते हैं तो वो समानता नहीं बन पाती है, तो ये इधर उधर छिटक जाता है। मशीन वाले में कितना उत्पादन होगा और एकड़ में, और इसमें कितना होगा? ये 5 ही का होगा, वो 6 का जाएगा। ये हाथ वाला जो है, और मशीन वाला 6 का हो जाएगा। चलिए, मैं यही आपको जानकारी दिलवाना चाह रहा था। और जोशन साहब का गन्ना धीरे से पीछे और दिखा दीजिए लंबाई में जरा। ठीक है, भगवान की दया। जबरदस्त है 14,201 गन्ना ये। तो चलिए जोशन साहब, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।